चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं किसके त्वरण के बारे में कि त्वरण होता क्या है। त्वरण त्वरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन बेसिकली ये एक्सेलरेशन जो है ये हमारे एक्सीलेटर बाइक या कार का जो एक्सीलेटर होता है जिसको हम क्या करते हैं उसको एक्सीलेटर को हम घुमाते हैं जब कभी स्पीड हमें बढ़ानी होती है, यानी कि चाल को बाइक की चाल जब बाइक या कार की चाल जब भी बढ़ानी होती है, बढ़ाना हो या फिर घटाना हो तो दोनों के केस में हम क्या एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सेलरेटर कब जब हम चाल को बढ़ाते हैं और एक होता है जब हम चाल को घटाते हैं। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि त्वरण क्या होता है। ठीक है, हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है कोई ऑब्जेक्ट है ये स्थान ए से स्थान बी तक, यहां से जब ये चला तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी और अब ये क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा, यानी ये 20 मीटर पर सेकंड की चाल से बढ़ा और अब ये क्या हो गई, इसकी स्पीड जो हो गई कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये अच्छा इस दौरान यानी इस 20 की स्पीड से और 30 की स्पीड में कितना अंतर, टाइम समय के कितना अंतर आया, यानी समय अंतराल, जो समय अंतराल कितना आया, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग परिवर्तन की दर, ये वेग है यानी चाल या चाल की परिवर्तन में जो दर आ रहा है, वेग की परिवर्तन में जो दर आया, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। अतः वेग परिवर्तन किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। यानी कि हमने क्या माना, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, यहाँ पे पॉइंट ए पर जो वेग था वो 20 मीटर पर सेकंड था और कुछ समय के बाद यानी जब हमने एक्सीलरेटर को बढ़ाया तो वेग में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी 20 से 30, यानी अब किसमें क्या हो गया, यहाँ वेग में परिवर्तन। अतः यहाँ क्या हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया, वेग में परिवर्तन बटे क्या, समय अंतराल। ठीक है, यानी समय में जो अंतर आया उसी को, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, इसे स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, व्यक्त या डिनोट करते हैं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा, अब इसका मात्रक क्या होगा, त्वरण को नापते किसमें है, देखो वेग में परिवर्तन यानी कि वेग का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर समय अंतराल का क्या होता है, सेकंड होता है। यानी कि अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, अतः जो त्वरण का मात्रक है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? अब मान लीजिए यहाँ पे V1, इसको मान लेते हैं V1 और इसको मान लेते हैं V2। ठीक है,
तो जो फॉर्मूला बनेगा ए इक्वल टू V2 माइनस V1 अपन टी, टी या डेल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फार्मूला हो गया, इसको क्या कहते हैं? त्वरण। इसी को क्या कहते हैं? त्वरण। जल्दी से कमेंट करके बताइए, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? चलिए अब देखिए, त्वरण जो है, त्वरण के लिए दो केसेस होते हैं। केस फर्स्ट की बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। और केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड की बात करें तो ये क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, इसको ऋणात्मक, ठीक है। तो अब धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा? हमने क्या बताया था कि A इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T, यही है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्पीड V1 और V2, अगर V1 बड़ा हो रहा है, अगर V1 बड़ा हो रहा है, ठीक है, V1 यानी कि ये है प्रारंभिक स्पीड और ये क्या? अंतिम, अंतिम चाल, ठीक है। ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ठीक है। प्रारंभिक वेग V1, एक मिनट, प्रारंभिक वेग क्या हुआ हमारा? V1, और अंतिम वेग हुआ, अंतिम वेग हुआ क्या? V2। तो इस कंडीशन में क्या होगा? V2 अगर बड़ा है V1 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यानी कि V2 इज ग्रेटर देन V1। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि जो त्वरण होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है? स्पीड हमारी क्या रही है? बढ़ रही है। यानी पहले V1 पे मैंने क्या बताया कि बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को हमने क्या किया है? माइनस कर दिया है, ठीक है। तो यानी कि अंतर क्या आया? पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब V2 बड़ा है। अगर V2 बड़ा है तो ये किससे? V1 से बड़ा है, तो ये क्या होगा? धनात्मक। यानी कि स्पीड जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको इसको बोलते हैं पॉजिटिव, धनात्मक त्वरण, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? धनात्मक, धनात्मक त्वरण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन या धनात्मक त्वरण बोलते हैं। अब जो दूसरी कंडीशन होगी वो ये होगी कि सेकंड में कि अगर, चलो इसको मिटा देते हैं, जगह कम है। चलो सेकंड कंडीशन ये होगी इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T। इस कंडीशन में अगर V1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन V2, अगर V1 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? V2 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा? रिटार्डेशन, या इसको मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन, ठीक है। अब मंदन को हम क्या कह सकते हैं? इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। अब इसको बोलेंगे मंदन। यानी कि मान लीजिए कोई वेग V1 स्पीड से जा रही है, या V1 V1 प्रारंभिक माना है मैंने, प्रारंभिक वेग V1, और अंतिम वेग को मान लिया है मैंने, अंतिम वेग को हमने माना है V2, ठीक है। प्रारंभिक वेग V1 और अंतिम वेग V2। अगर प्रारंभिक वेग ज्यादा है, मान लीजिए कोई वस्तु है और इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 40 किलोमीटर, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये क्या होगा कि कुछ समय के बाद ये गति कर रही है और कुछ समय के बाद इसका आ गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड।
तो अब क्या होगा, अब ये बताइए, देखिए पहले तो स्पीड ज्यादा थी यानी v1 की वैल्यू ज्यादा थी, तो इस कंडीशन में v1 की वैल्यू ज्यादा थी, और फिर क्या होगा, अब v2 की वैल्यू कितनी है, कम आ जाएगी, यानी कि 40 में डिवाइड बाय t कर देंगे, यानी समय से, तो समय से भाग देंगे, तो अब जो रिटार्डेशन आएगा यानी मंदन आएगा 20 में से 20 यानी v2 माइनस v1 अपॉन t, तो 40 माइनस सॉरी 20 माइनस 40, तो आ जाएगा बाई टी, टी मान लीजिए 10 सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब क्या आएगा रिटार्डेशन, तो -20/10 यानी कि -2 आ गया मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो गाड़ी की स्पीड है वो क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। क्लियर, यहाँ पे बाइक की स्पीड क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है, अतः जो रिटार्डेशन इसको बोलते हैं, अतः इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो रहा है, ये इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक ऋणात्मक एक्सेलरेशन, या इसको रिटार्डेशन या मंदन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। देखिए मैंने ये बताया कि त्वरण के लिए दो कंडीशंस होंगी। त्वरण के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया वो ये है कि वेग परिवर्तन की दर को, किसी भी एक समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, यही मैंने बताया। तो वेग परिवर्तन का जो दर है वो क्या हो रहा है, v2 से v1, यानी ये वाला फार्मूला बताया, a = v2 माइनस v1 अपॉन t। ठीक है, अब v2 स्पीड और v1, ये प्रारंभिक स्पीड v1, और जो द्वितीय यानी अंतिम स्पीड जिसपे हमें मेजर करना है, जिसपे हमें मापना है, वो v2 है। तो इसको हम समय अंतराल t से भाग दिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ जाता है, अगर पॉजिटिव यानी कि v1 की वैल्यू बड़ी होती है और v2 की वैल्यू बड़ी होती है किससे, v1 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, धनात्मक एक्सेलरेशन होगा, जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि v1 की वैल्यू v2 से बड़ी होगी, यानी कि इस कंडीशन में गाड़ी जो है वो आगे जाके क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर इस कंडीशन में कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या मंदन, या ऐसी कंडीशंस में क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मैंने निकाल के भी दिखाया कि कैसे हो रहा है, कि जो त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है वो कैसे नेगेटिव आ रहा है। ए की वैल्यू क्या है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आ रहा है और वहां पे जो एक्सेलरेशन आ रहा था, अगर इसी को हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड, यानी +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो यानी एक्सेलरेशन का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी कि गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए कोई भी डाउट हो, कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन करिए। ठीक है, लिख के भेजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फिर हम उसको फिर नेक्स्ट टाइम से और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सुधार करके या नए तरीके से उसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।